देखिए, देखिए ये है वॉइस। क्या है ये? वॉइस। वॉइस जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब का एक ग्रामर का टर्म है, जिसका हिंदी होता है वॉच। है इन हिंदी वॉइस इज कॉल्ड वॉच। ये वॉच जो है क्या होता है, तो हमारी अभिव्यक्ति जब हम उसको जो है कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर, यानी कर्ता के प्रधानता के आधार पर और कर्म के प्रधानता के आधार पर जब हम किसी वाक्य को जो है बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके अनुसार जो है इसका नामांकन होता है। जब हम कर्ता के आधार पर किसी का कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या आपको, कृतवाच्य। कृतवाच्य ये जो हो गया हिंदी में हो गया कृतवाच्य। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा जो है, जब कर्म के आधार पर, कर्म के प्रधानता के आधार पर हम लिखते हैं, तो उसको हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी इसको हम लोग कहते हैं पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस यानी क्या होता है, सो देखिए यहाँ एक्टिव और पेसिव, यानी वाच के दो प्रकार हो गए। वाच हैज टू काइंड्स, वन इज एक्टिव वॉइस एंड अदर इज पेसिव वॉइस। ये वॉइस जो है दो तरह का हुआ। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो है हम V1 का भी प्रयोग होता है, V2 का भी प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग होता है, V4 का प्रयोग होता है, V5 का प्रयोग होता है। यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, बट इन द केस ऑफ पेसिव वॉइस, यानी पेसिव वॉइस के संदर्भ में दूसरा कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ या सिर्फ प्रयोग होता है वर्ब 3 का। ओनली वर्ब 3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो हो गया आपको। अब हम लोगों का सवाल ये उठता है कि सारे के सारे सेंटेंस जितने दिए हुए हैं, क्या सभी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में परिवर्तन किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू चेंज ऑल दी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में क्या सभी वाक्यों को परिवर्तित किया जा सकता है? आपका आंसर होगा नो, नहीं। अगर नहीं किया जा सकता है तो किस तरह के वाक्य को एक्टिव से पेसिव में हम परिवर्तन करेंगे? जानना है कि किस तरह के वाक्य को हम एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सब का नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि वही वाक्य का जो है एक्टिव से पेसिव में हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब सवाल आपको उठेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। स्व मन साथ कर्म, यानी जो कर्म के साथ हो उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब व्हिच हैज आइदर ऑब्जेक्ट और पॉसिबिलिटी टू बी एन ऑब्जेक्ट। वैसी क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, वैसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया जो है ट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो आप हमसे मत पूछिए, किसी से मत पूछिए, आप उस क्रिया से पूछिए क्या आप ट्रांजिटिव वर्ब हैं? आपको क्रिया जवाब देगा, बशर्ते पूछने का
तरीका जानना चाहिए, है ना। आप कैसे पूछ सकते हैं, तो व्हाट क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट वर्ब से। वर्ब में व्हाट लगा के पूछिएगा तो आपको अगर जवाब मिल जाता है तो समझिए क्या कि हाँ वह ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। जैसे देखिए, शी ईट्स ए मैंगो, यहाँ हम लिखते हैं शी ईट्स ए मैंगो। देखिए, इसका मतलब हो गया कि वह आम खाती है। क्रिया क्या है, ईट है, खाना है। क्रिया क्या है। अब व्हाट वर्ब, व्हाट के साथ वर्ब क्या से वर्ब को पूछिए, क्या खाते हैं, एक्शन खाना है ना। तो वह आम खाती है, तो क्या खाती है, जवाब मिल गया आम। अगर जवाब मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, जवाब मिल गया, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी बनेगा, बुझे ना। हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जवाब मिल रहा है ना, हैं। हमारे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सबका जवाब मिल गया, तो ये जो है सकर्मक क्रिया है। अब जवाब जिसका नहीं मिलेगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को आप जो है समझिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में जैसे वह जोर जोर से चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है, जवाब नहीं है। वह तेजी से जाता है, क्या जाता है, कोई जवाब नहीं है। देयर इज नो रेस्पॉन्स, नो आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वह तेजी से बोलता है, क्या बोलता है, कोई नहीं, जवाब नहीं है यहाँ क्या का। तो ऐसी क्रिया जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऐसी क्रिया को हम लोग जो है अकर्मक क्रिया कहेंगे, समझ गए। तो निष्कर्ष पर हम लोगों को इतना ही जानना था कि वैसे जो है वाक्य, जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब है यानी क्रिया वर्ब विथ ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो है आपको एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो अब आ जाइए हम, ये वॉइस का दो गो भेद हो गया। एक हो गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम लोग कृतवाच कहते हैं, और पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच कहते हैं। ये दो तरह का जो है हो गया। हिंदी में पढ़ना होगा तो आपको जो है वाच्य का जो है तीन गो भेद होता है। ये कृतवाच तो होता ही है, कर्मवाच तो होता ही है, एक वाच आपको जो है भाववाच जुड़ जाता है उसमें। इसीलिए हिंदी में तीन गो पढ़ना है वाच, अंग्रेजी में दो गो पढ़ना है वॉइस, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में देखिए कि आपको जो है जितने भी टेंस हैं सब टेंस का अलग अलग बनाने का तरीका, सबका अलग अलग ढंग से जो है ये बनेगा। हम लोग जो है अब इसको जो है पहचानने के लिए वाक्य को जो है हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि वाक्य में जो है, जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं सी ईट्स ए मैंगो। यहाँ देखिए सी क्या है आपको, ए हो गया आपको सब्जेक्ट हो गया, ये ईट्स क्या हो गया आपको, ये वर्ब हो गया, और ये मैंगो क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। ग्रामर में जिस चीज को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं वह वाक्य का एक्टर होता है, वह वाक्य का हीरो होता है, यानी डूअर होता है, काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है। वन हु परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट इन ग्रामर। जो एक्शन को परफॉर्म करेगा उसको हम लोग जो है ना हीरो कहते हैं, एक्टर कहते हैं। उसी एक्टर को ग्रामर की भाषा में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और वह एक्टर जो परफॉर्म करता है, जो एक्शन देता है, उस एक्शन को हम लोग जो है ना वर्ब कहते हैं ग्रामर की भाषा में। तो क्या एक्शन दे रहा है, वो खाने का एक्शन दे रहा है। क्या एक्शन दे रहा है, बोलिए जोर से, क्या एक्शन दे रहा है। तो यहाँ जो है ये सेंटेंस का एक्टर कौन हो गया, सी हो गया, बुझे ना। एक्शन क्या हो गया आपको, इट हो गया। एक्शन विथ,
क्या खाने का एक्शन दे रहा है, वह उसको हम लोग जो है कहते हैं ऑब्जेक्ट। और एक्शन देने का समय और एक्शन देने का जगह, एक्शन देने का समय और एक्शन देने का जगह, यानी एक्शन ऑफ टाइम और एक्शन ऑफ प्लेस, इसको हम लोग जो है कहते हैं कंप्लीमेंट, हिंदी में उसको कहते हैं पूरक। जैसे कि वह बगीचे में आम खाती है, यहाँ बगीचा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, एक्शन देने का जगह हो गया, खाने का जगह हो गया क्या, बगीचा, खाने का जगह क्या हुआ, तो बगीचा क्या हो गया, एक्शन ऑफ प्लेस। वह शाम को बगीचे में आम खाती है, यहाँ दो गो जो है ना कंप्लीमेंट है, एक हो गया बगीचा एक्शन ऑफ प्लेस, एक हो गया शाम इन द इवनिंग या एक्शन ऑफ टाइम। तो कंप्लीमेंट कितने तरह का हुआ, कितने तरह का हुआ, दो तरह का, एक हो गया एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस। तो ये कंप्लीमेंट होता है। मुख्य रूप से वॉइस में हमको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, यही तीनों में जो है हम परिवर्तन करते हैं। बाकी बात लाख कंप्लीमेंट आ जाए, दो कंप्लीमेंट आ जाए, तीन कंप्लीमेंट आ जाए, चार कंप्लीमेंट आ जाए, उसको हु बहुत ज्यों का त्यों रख देंगे। अब इसको जो है बनाने का तरीका क्या है, देखिए ये एक्टिव वॉइस था आपका, एक्टिव में था शी ईट्स ए मैंगो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ सी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की प्रधानता थी, एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, किसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बोलिए, क्या है ऑब्जेक्ट, आप लोग भी बोलिए एक साथ, क्या है ये, ए मैंगो। तो सबसे पहले जो है इसको सब्जेक्ट बना लिए, ए मैंगो। अब इसको जब सब्जेक्ट बना लिए तो यहाँ देखेंगे कि यह सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। अगर जो है प्लुरल है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये मैंगो सिंगुलर है, यहाँ दे दिए हम इज। और हमेशा जो है वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग होगा। यहाँ वर्ब क्या है, ईट, और ईट का तीसरा रूप क्या होगा, V1 हो गया ईट, V2 हो गया एट, V3 हो गया ईटेन, V4 हो गया ईटिंग, V5 हो गया ईट्स। तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे तो ईट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। ये मैंगो इज ईटेन हो गया, आपका बन गया। अब जो हमारा सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट जो था, अब वह मेन के रूप में काम नहीं करेगा, वह एजेंट के रूप में काम करेगा। एजेंट के रूप में काम करेगा तो बाय, ये कौन है, यहाँ सी है, सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी का हर, बताए हैं हम आपको, तो सी का यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके पास एक्टिव वॉइस था आपको कि सी ईट्स ए मैंगो। एक्टिव वॉइस क्या था बोलिए तो, सी मैंगो। जहां हम रखेंगे कलम वहां बताइएगा क्या है ये क्या है, ये क्या है। अब इसको पैसिव बनाए तो क्या आप बनाए आप, इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद हर। तो इस तरह से सी ईट्स ये मैंगो, इसका जो है हम ऑब्जेक्ट ले लिए तो ये मैंगो हो गया, उसका हेल्पिंग वर्ब दे दिए ईज हो गया, वर्ब भी ये 5 था, 5 को V3 में बदल दिए तो ईट का ईटेन हो गया, अब बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर हो गया। इस तरह से जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत। अब एक जो है आप लोगों को हम देते हैं, इसको देखिए, इसको बनाने के लिए दे रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम दे रहे हैं आपको, देखिए कि हेल्प्स हिम। ये देखिए, ये जो है आपको सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, हिम है,
तो हिम को हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये हो गया आपको ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज हो जाएगा। और यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प, V5 है, इसका V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ये हो गया आपको हेल्प्ड। ये फिर बाय, जो हमारा जो है सब्जेक्ट था वह जो है एजेंट का काम करना शुरू कर देगा। और यह सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हर, बाय हर। ये आपका बन के तैयार हो गया। सी हेल्प्स हिम का मतलब ही इज हेल्प्ड बाय हर। समझ गए। इस तरह से आपका ये हो गया आपको मोनो ऑब्जेक्ट। अभी जो बनाए थे ये क्या था, मोनो ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट वाला था, एक ऑब्जेक्ट वाला था। अब आपको जो है बताना है आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला। अब हम जो बता रहे हैं आपको इसमें, तो देखिए, मतलब वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेस्ड ऑन डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट हम बताए थे कि पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट के प्रधानता पर ही बनता है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट था, एक तरह से बना देते थे आप। यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ये दो तरह से बने। इन द केस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बी पॉसिबल इन वन वे, एक तरह से। इन द केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट यू मे चेंज एक्टिव टू पैसिव इन टू वेज, टेकिंग वन फ्रॉम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टेकिंग वन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जब दो गो ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस में जो है एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसके जो है वॉइस को जो है हम दो तरीके से बनाएंगे। एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेके बना सकते हैं। इस तरह से दो ढंग से जो है इसका जो है इसको हम बना सकते हैं। अब एक उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक सेंटेंस में दो गो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे माई मदर गिव्स मी ए लॉट ऑफ लव। मेरी माँ जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम देती है। यहाँ देखिए एक्टर कौन है, माई मदर, ये सब्जेक्ट हो गया। आपको पहचानने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट हो गया। इसका जो है गिव्स कर दीजिएगा, गिव्स हो गया। ये हो गया आपको वर्ब हो गया। ये मी जो है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हो गया आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये लॉट ऑफ लव जो हो गया ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से ये सेंटेंस में एक कर्म नहीं बल्कि दो दो कर्म है। ये दी सेंटेंस कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट। तो यू में चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन टू वेज, टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइदर टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टेकिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको जो है दोनों ढंग से बनाइए आप। पहले जो है डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये बोलिए आप लोग क्या है, ये लॉट ऑफ लव। ये लॉट ऑफ लव जो है ये एक्टिव में था, इसको अब जो है पैसिव में हम बनाते हैं। ए लॉट ऑफ लव, ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको लिख लिए। अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, ना सिंगुलर लगेगा। ए लॉट ऑफ लव इज,
अब जो है गिव का तीसरा रूप क्या होगा? गिवेन। V1 हो गया आपको गिव, V2 हो गया गेव, V3 हो गया गिवेन, V4 हो गया गिविंग, V5 हो गया गिव्स। तो गिव का जो है ये V3 क्या हो जाएगा आपको? गिवेन। तो आपका सेंटेंस हो गया ए लॉट ऑफ लव इज गिवेन। यहाँ मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको अपने जगह पर रख दीजिए, मी। अब जो है बाय, बाय में क्या था? माई मदर था, तो बाय माई मदर। ये हो गया आपको बाय माई मदर, ये जो है माई मदर। अब ये कैसा लगता है? बाय माई मदर। तो क्या ए बाई माई मदर हो गया, कोई दिक्कत? तो हम क्या लिए बेटा यहाँ पे? मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के बनाए। तो ये हो गया हमको पहला ढंग का। ये दो ऑब्जेक्ट था तो दो ढंग से बनेगा। अब जो है इसमें हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आप लोग बोलिए जोर से थोड़ा सा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो यहाँ हो गया आई, ये दूसरे ढंग से बन रहा है। अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आई एम। अब वर्ब क्या था? गिव। गिव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? गिवेन। आई एम गिवेन क्या चीज? ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, गिवेन ए लॉट ऑफ लव। और फिर जो है बाय, यहाँ जो है क्या है? माई मदर है, तो यहाँ बाय माई मदर दे। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। हैं? तो ये हो गया आपको डबल जो है ऑब्जेक्ट वाला जो है ना, आपको ये डबल ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में रहेगा उसको दो ढंग से जो है बनाएंगे हम। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पर ही बेसिकली ये जो है शुरुआत की चीज़ है। अब ये एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए इस चीज़ को हम जो है अगले पर आते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बेटा। अब देखिए मैं एक कलम रखता हूं, या मेरे पास एक कलम है। देखिए मेरे पास एक कलम है, साथी तो है नहीं। इसी को क्या कहते हैं? मैं एक कलम रखता हूं। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ इसको जो बनाते हैं, आई हैव ए पेन, तो ये हैव का मतलब क्या हो गया? कीप हो गया। हैव का मतलब कीप हुआ, रखना हुआ। समझ गए ना? अब इसको जो है हम लोग जो है, जब हमको ये दिया हुआ है मैं आई हैव ये पेन, यानी हैव का मतलब कीप हो गया आपको। अब यहाँ एक्टिव में हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस में है आई हैव ये पेन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनेगा सो बात बताइए आप। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? आपकी सुविधा के लिए हम इसको कर देते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये जो है ना वर्ब हो गया आपका, और ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। सिंगल ऑब्जेक्ट वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? है ना? सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो पैसिव में देखिए ये आपको हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ए पेन।
हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज। हैव का जो है तीसरा रूप क्या होगा? V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। समझ गए ना? हैव V1, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4 और हैज V5। तो यहाँ जो है ए पेन इज, अब इसको V3 बनाना है हैव। हैव का V3 क्या हो जाएगा? हैड। बाय क्या है यहाँ सब्जेक्ट? मी, तो बाय मी दे दिए। समझ गए? अब आप लोगों को जो है ये जो है अटपटा सा लगता है कि सर इज के बाद हेड कैसे हो गया, है ना? ये कैसे हो गया? तो बेटा हैव का प्रयोग जो है हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं। समझ गए ना? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं। यहाँ पर जो है ये हैव का प्रयोग जो है ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ है। और प्रिंसिपल वर्ब के प्रिंसिपल का ना रूप होता है आपको 5 गो, V1 V2 V3 V4 V5। तो इसी तरह यह जो है आपका हैव का तीसरा रूप हो गया हैड। इस तरह से ये बनेगा। समझ गए? अच्छा, दूसरा आप लोग सिर्फ बनाइए तो कि आपको बनाना है शी हैज ए नाइस बुक। इसको बनाइए, कैसे बनेगा? शी हैज ए नाइस बुक। यहाँ हो गया आपको एक्टिव में, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया आपको वर्ब और ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनेगा? इस चीज़ को आपको बनाना है। इसको कैसे बनेगा? बस नियम वही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है फिर उसका हेल्पिंग वर्ब दे दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिएगा, फिर बाय का प्रयोग कीजिएगा और फिर उसके बाद आप बोलिए क्या बनाए हैं? एकदम राइट, एकदम सही। और कौन बनाए हैं? बोलिए। हेड बाय हर, एकदम आपका भी सही है। और आप मत बोलिए। ठीक है, अब कैसे बनाए आप? तो देखिए ऑब्जेक्ट तो हमको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जोर से बोलिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ए नाइस बुक को रख दिए हम, ए नाइस बुक रख दिए, ए नाइस बुक रख दिए। अब ये नाइस बुक रख दिए, इसके पास क्या जो है वर्ब होगा? इज होगा कि आर होगा कि एम होगा? इज होगा, इज दे दिए। अब इसमें जो है प्रिंसिपल वर्ब क्या है? हैज। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? थक गए हैं क्या आप लोग? प्रिंसिपल वर्ब क्या है? हैज है। हैज का तीसरा रूप क्या होगा? हैड हो जाएगा। ए नाइस बुक इज हैड और बाय सब्जेक्ट क्या है? सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर। इस तरह से हो गया ये हर। ये हो गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है आपको मतलब जो है ये एक्टिव से पैसिव है। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें और हम जोड़ रहे हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अब आप इसको जो है थोड़ा सा जोड़ देते हैं हम। ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा बेटा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम कुछ न करते हैं, शुरू में डू या डज को जोड़ देते हैं। अगर डू और डज रहे तो उसको पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं, उसको जो है हम क्या करेंगे कि इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है उसको बाहर कर दें। जैसे अभी आप बनाए हैं कि जैसे देखिए ही स्पीक्स इंग्लिश, हो गया बेटा। तो ये हो गया एक्टिव में, ये पैसिव, इसको हम क्या बनाए?
इंग्लिश इज स्पोकन बाई हिम। ये नहीं बेटा, अब ये सेंटेंस क्या था आपका? हैं? ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डज ही स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, एक्टिव का है ये। अब इसको पेसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसी ईज को जो है हम निकाल के बाहर कर देंगे। जब बाहर करेंगे तो इसका क्या बनेगा? अब क्या बन जाएगा ये? बोलिए, क्या बन जाएगा ये? इज इंग्लिश स्पोकन बाई, बोलिए क्या बनेगा? इज इंग्लिश स्पोकन बाई, यहां ये बन जाएगा आपको इज इंग्लिश स्पोकन, इज इंग्लिश स्पोकन बाई, क्या हो जाएगा? हिम, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। डू और डज जहाँ लगा रहे, पेसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव करने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे खाली कर देना। कोई नई चीज़ को नहीं जोड़ना है, उसको क्या करना है? आगे कर देना है। बीच में जो है उसको निकाल करके आगे कर देंगे, वह जो है बन करके जो है तैयार हो जाएगा। है कहीं कोई दिक्कत? हैं? कहीं कोई सवाल? बोलिए। हैं? अब ये परेशान होने लगी। हैं? और इसके बाद जो है और क्या? बोलिए। इसको इसको